परिचय। सिमरन, मेरी कुछ कॉमिक्स खो गई है। मुझे याद है कि मैंने अपनी 2 कॉमिक्स तुम्हें दी थी। 2? नहीं रीना, मेरे पास तुम्हारी 10 कॉमिक्स में से 1/5 कॉमिक्स हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सच कह रहा है, रीना या सिमरन? 10 का 1/5 कितना होता है? क्या 10 का 1/5 2 से अधिक, 2 से कम या 2 के बराबर होता है? आइए हम पाठ भिन्न में इस तरह के प्रश्नों के उत्तरों की तलाश करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। 3 प्रकार के भिन्नों उचित, विषम तथा मिश्रित भिन्नों को पहचानना, भिन्नों का योग एवं व्यवकलन करना, एक भिन्न का पूर्ण संख्या तथा एक अन्य भिन्न से गुणन एवं भाग करना, शब्द समस्याओं पर आधारित भिन्नों को हल करना, उचित, विषम तथा मिश्रित भिन्न। हमें ज्ञात है कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं: उचित भिन्न, विषम भिन्न तथा मिश्रित भिन्न। एक उचित भिन्न में अंश हर की तुलना में छोटा होता है। उदाहरण 3/4, 2/5, 7/9 उचित भिन्न हैं। एक विषम भिन्न में अंश हर की तुलना में बड़ा होता है। 5/4, 9/7, 11/5 विषम भिन्न के कुछ उदाहरण हैं। विषम भिन्न को एक संपूर्ण तथा एक उचित भिन्न के संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार इन विषम भिन्नों को क्रमशः 1 और 1/4, 1 और 2/7 तथा 2 और 1/5 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी भिन्नों को मिश्रित भिन्ने कहा जाता है। भिन्नों का योग। भिन्नों को जोड़ने या व्यवकलन करने के 3 सरल उपाय हैं। सर्वप्रथम, यदि हर समान न हो तो हरों को समान बनाइए। अंशों को जोड़िए अथवा घटाइए तथा उत्तर को हर के ऊपर रखिए। यदि आवश्यकता हो तो अंशों को सरल कीजिए। आइए इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। सोनिया प्रतिदिन 1 और 1/4 घंटे गणित पढ़ती है, जबकि वो 2 और 1/3 घंटे अन्य सभी विषय पढ़ती है। सोनिया पढ़ाई में कुल कितना समय व्यतीत करती है? सोनिया के द्वारा पढ़ाई के लिए व्यतीत किया गया कुल समय बराबर 1 और 1/4 जोड़ 2 और 1/3 घंटे। ये 5/4 जोड़ 7/3 के बराबर है। क्योंकि हर समान नहीं है, अतः हम इसका लघुत्तम समापवर्त्य लेते हैं। 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 होता है। अतः 5 गुणा 3/4 गुणा 3 धन 7 गुणा 4/3 गुणा 4 से 15/12 धन 28/12 प्राप्त होता है। ये 43/12 के बराबर होता है। इस भिन्न को सरल करने पर हमें 3 और 7/12 प्राप्त होता है। भिन्नों का व्यवकलन। रोहन पिज्जा का 3/4 हिस्सा खा जाता है तथा शेष पिज्जा
उसकी बहन रीता के द्वारा खाया जाता है। रीता ने पिज्जा का कितना हिस्सा खाया है? सबसे अधिक हिस्सा कितना था और किसने खाया था? आकृति को देखिए। यह दिखाती है कि रीता ने पिज्जा का 1/4 हिस्सा खाया था। 3/4 और 1/4 की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि 3/4 1/4 से अधिक होता है। इस प्रकार रोहन के पास रीता की तुलना में पिज्जा का बड़ा हिस्सा है। 1/4 को 3/4 में से घटाने पर हमें आधा प्राप्त होता है। इस प्रकार रोहन ने अपनी बहन की तुलना में पिज्जा का आधे से अधिक हिस्सा खाया है। भिन्नों का गुणन। इस तस्वीर को देखिए। सभी वर्गों में छायांकित भाग हैं। एक वर्ग का प्रत्येक 1/4 भाग छायांकित है। एक साथ 6 छायांकित भाग कितना प्रदर्शित करेंगे? हम सभी हिस्सों को जोड़कर इसे हल कर सकते हैं। इसे छायांकित भागों की संख्या को प्रत्येक छायांकित भाग से गुणा करके भी हल किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से भिन्नों के गुणन की चर्चा करते हैं। एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणन। इन षटकोणों को देखिए तथा कुल लाल रंग के हिस्सों का पता लगाइए। प्रत्येक षटकोण का 2/6 हिस्सा लाल रंग का है। इस प्रकार हमारे पास कुल 10/6 हिस्सा लाल रंग का है। हम इसे 5 को 2/6 से गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार एक उचित या विषम भिन्न से पूर्ण संख्या का गुणा करने के लिए हम हर को समान रखते हुए भिन्न के अंश से पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं। किंतु आप मिश्रित भिन्न को एक पूर्ण संख्या से कैसे गुणा करेंगे? ऐसी स्थिति में हम सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में रूपांतरित करते हैं और तत्पश्चात गुणन निकालते हैं। रीना के पास 10 कॉमिक्स हैं। उसकी सहेली सिमरन ने उससे 1/5 कॉमिक्स उधार ली थी। सिमरन के पास कितनी कॉमिक्स हैं? दोस्तों, याद रहे कि ऑफ का मतलब गुणा होता है। इस प्रकार सिमरन के पास 10 कॉमिक्स में से कॉमिक्स का 1/5वां हिस्सा है, जिसका मतलब है कि 1/5 गुणा 10 जो कि 2 के बराबर होता है, जिसका तात्पर्य है कि सिमरन के पास 2 कॉमिक्स हैं। एक भिन्न का भिन्न से गुणन। आइए अब हम जानेंगे कि 2 भिन्नों का गुणन कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे 1/4 गुणा 1/2। आकृति में छायांकित भाग संपूर्ण हिस्से के आधे भाग को दर्शाता है। इस भाग को निकालकर तथा इसे 4 समान हिस्सों में विभक्त करने पर हमें एक आकृति प्राप्त होती है, जिसमें प्रत्येक भाग 1/4 गुणा आधे भाग को दर्शाता है। 1/4 गुणा आधे का तात्पर्य है कि 1/4 गुणा 1/2 ये 1/8 के बराबर होता है। हम अंशों का गुणा भाग हरों का गुणा करके 2 भिन्नों का गुणा करते हैं। रियान प्रतिदिन सुलेखन का अभ्यास करता है। प्रतिदिन वह 1/3 पेज लिखता है। वो 2 और 3/4 दिनों में कितने पेज लिखता है? रियान के द्वारा एक दिन में लिखे गए पेज बराबर 1/3। अतः रियान के द्वारा 2 और 3/4 दिनों में
लिखे गए पेज बराबर 1/3 गुणा 2 और 3/4। ये 1/3 गुणा 11/4 के बराबर है, जो 11/12 के बराबर है। इस प्रकार रेयान 2 और 3/4 दिनों में 11/12 पेज लिखता है। एक पूर्ण संख्या का एक भिन्न से भाग। एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग कैसे किया जाता है, आइए हम पता लगाते हैं। आइए हम 1/2 का एक उदाहरण लेते हैं। हम संपूर्ण को समान हिस्सों की संख्या में इस तरह विभक्त करते हैं कि प्रत्येक हिस्सा संपूर्ण का आधा हो। इस प्रकार हम 2 आधे हिस्से प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2 होता है। किंतु 1 गुणा 2 भी 2 के बराबर होता है। इस प्रकार 1/2 बराबर 1 गुणा 2 बटा 1 होता है। 2/1 1/2 का व्युत्क्रम है। एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से भाग। आइए अब हम एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक कलर पेपर को 2/5 सेंटीमीटर की लंबाई की समान छोटी स्ट्रिप्सों में विभक्त किया जाता है, तब हमें कितनी स्ट्रिप्स प्राप्त होंगी? 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 है, तो 10/2/5 बराबर 10 गुणा 5/2। इससे 50/2 प्राप्त होता है। भिन्न को सरल करने पर हमें 25 प्राप्त होता है। इस प्रकार एक पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से विभाजित करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। 1 और 3/5/7 बराबर क्या होगा? आइए हम सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न बनाते हैं। हमें 8/5/7 प्राप्त होता है। ये 8/5 गुणा 1/7 के बराबर है, क्योंकि 1/7 7 का व्युत्क्रम होता है। उत्तर के रूप में हमें 8/35 प्राप्त होता है। एक भिन्न का एक अन्य भिन्न से भाग। दोस्तों, क्या तुम अब आधा भाग 2/3 को हल कर सकते हो? 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होता है। इस प्रकार आधा भाग 2/3 आधा गुणा 3/2 के बराबर होता है। ये 3/4 के बराबर है। याद रखें कि भाग के चिन्ह को गुणन के चिन्ह में परिवर्तित करने पर चिन्ह के दाईं तरफ की संख्या को उसके व्युत्क्रम में बदला जाता है। यहाँ बाईं तरफ की संख्या अपरिवर्तित रहती है। आत्म मूल्यांकन। विकल्प बॉक्स में से सही भिन्न को उठाकर उसे उसके संगत स्थान पर रखें। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भिन्नें 3 प्रकार की होती हैं: उचित भिन्नें, विषम भिन्नें तथा मिश्रित भिन्नें। एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। भिन्नें जहां अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्नें कहलाती हैं। एक विषम भिन्न को एक पूर्ण तथा एक हिस्से के संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है एवं इस तरह की भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। 2 भिन्नों के योग और व्यवकलन में
हर को सर्वप्रथम समान बनाया जाता है, तत्पश्चात अंश को जोड़ा या घटाया जाता है। दो भिन्नों का गुणन अंशों का गुणन भाग हरों के गुणन के बराबर होता है। एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग प्रथम भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करके लिया जाता है।